चलिए, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। चलिए, तो शुरू करते हैं फिर आज का हमारा सेशन। सेशन हमारा है राजस्थान कला और संस्कृति के बारे में। ठीक है। आज इस कला और संस्कृति के बारे में जिस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे वो है आपके राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि आप एग्जाम के अंदर, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, आपका तो है ही, अगर कोई भी और एग्जाम हो तो इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है, ये तय है। ठीक है। तो हेडिंग लगाइए आप, लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता। ठीक है, या राजस्थान में लोक देवता, जो भी हो, हेडिंग लगाइएगा। देखो, एक तो होते हैं देवता, एक होते हैं लोक देवता। देवता तो अब आप सभी जानते हैं, विष्णु, ब्रह्मा, महेश। ठीक है। ये हमें पढ़ना है लोक देवता। लोक देवता का तात्पर्य है कि ऐसे लोग जिन्होंने समाज में आई बुराइयों को दूर किया, हमेशा लोगों के लिए अच्छे कार्य किए, गायों की रक्षा की और उसके अलावा गरीबों की हमेशा सहायता की। ऐसे लोगों को लोगों ने देवता माना, वही क्या कहलाए थे? लोक देवता। यानी लोगों द्वारा जिनको देवता के समान पूजा जाता है वो कहलाते हैं लोक देवता। ये सब जो हम पढ़ेंगे लोक देवता, इन सब का जीवन हमारी तरह बिल्कुल आम जीवन है, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में इतने अच्छे कार्य किए कि आज हम उनको याद भी करते हैं और आज उनकी आराधना भी करते हैं। वो क्या है? आपके लोक देवता। ठीक है। अब यहां से तो क्या क्वेश्चन है, लेकिन हेडिंग लगा लिया आपने लोक देवता। लोक देवता में सबसे पहला बिंदु आप हेडिंग लगाइए, पंचपीर। पंचपीर क्या होते हैं? ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों ही करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पंचपीर। तो सबसे पहला बिंदु आप लिखिएगा, पंचपीर। पंचपीर मतलब क्या है? देखिए, पंचपीर का अर्थ अगर आप देखेंगे तो इसका अर्थ होता है वह लोक देवता, वह लोक देवता जिनकी पूजा या आराधना, पूजा हिंदू व मुस्लिम दोनों करते हैं। हिंदू व मुस्लिम दोनों करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पंचपीर। इस पंचपीर से संबंधित, हाँ, एक दोहा है इसी पंचपीर से संबंधित। कौन सा? अगली लाइन से लिखना है आपको, दोहा। कई बार पूछा भी जाता है ये दोहा देकर, क्या है कि पाबू हड़बू रामदे मांगलिया महा, पांचों पीर पदार्जो गोगा जी जहां। देखिए, दुआ क्या था? दुआ था पाबू हड़बू रामदे मांगलिया महा, पांचों पीर पांचों पीर पधार्जो गोगा जी जहां। यानी कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया महा, पांचों पीर पधार्जो गोगा जी जहां। यानी कि इस दोहे में पांच पीर कौन कौन से हैं?
पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मंगलिया महाजी और याद रखिएगा गोगा जी। पूछा जाता है पहला ही क्वेश्चन के निम्न में से वह लोक देवता जो पंच पीर में शामिल नहीं है, और ऑप्शन अक्सर आता है तेजा जी। याद रखना, तेजा जी पंच पीर में शामिल नहीं है। तो कौन से हैं पंच पीर, लिखिएगा इनमें से। देखिए सबसे एक नंबर पर है आपके पाबूजी, पाबूजी। नंबर 2 पर है आपके देखिए हड़बूजी, हड़बूजी। नंबर 3 पर है आपके रामदेव जी। नंबर 4 है मांगलिया मेहा जी। और नंबर 5 है आपके गोगा जी। उतारिए 5 पीर, ये 3 बातें। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से कोई वन लाइनर क्वेश्चन बने और पूछे कि निम्न में से वह लोक देवता जो पंच पीर में शामिल नहीं है। अखिल शर्मा, हाँ। उदय सिंह कौन सी क्लास नहीं ले रहे, सारी तो। चिंता ही मत कीजिए ब्रजेश मीणा, बिल्कुल हमारा आशीर्वाद हुआ है सब आप प्यारे विद्यार्थियों के लिए। आप बस अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, कोई दिक्कत है तो हम यहीं हैं। चलिए, अरे आप मस्त निश्चित होके पढ़िए, ठीक है। ये लिख लिया, 3 बातें समझ में आ गई। पंच पीर यानी कि वह लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं। पंच पीर से संबंधित एक दोहा है, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया महा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जहां। यानी कि पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया महाजी और गोगा जी, ये पंच पीर हैं। बाकी लोक देवता के रूप में हम पढ़ने वाले। तो पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, कौन से लोक देवता पंच पीर में शामिल नहीं है। अक्सर ऑप्शन आता है तेजा जी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ नरेंद्र सही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्लास आपके लाइव ही रहेगी, यही सेम टाइम है, ठीक है। इसी टाइम तो मिलते हैं। चलिए अब लीजिए, सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए पाबूजी राठौड़। सबसे पहले देखिए, लोक देवता को हम 3 स्टेप में पढ़ेंगे। सबसे पहले जीवन परिचय, फिर उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, और फिर उनके अंतिम कार्य यानी कि जिनके लिए हम आज इनको याद करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए नंबर फर्स्ट, पाबूजी राठौड़। पहला ही क्वेश्चन इसी लाइन से है। पूछा जाता है कि राजस्थान में पंच पीर में शामिल और राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता पाबूजी का संबंध कौन से वंश से है। याद रखिएगा राठौड़ वंश से, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिएगा इनका जीवन परिचय। बाबूजी राठौड़, और सबसे पहले इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय में सबसे पहला जन्म, याद रखिएगा
बाबूजी राठौड़ का जो जन्म हुआ है वो हुआ है आपके 1239 यानी कि 1239 ईस्वी के अंदर। लेकिन याद रखिएगा, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, पूछ लेता है कि बाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ है और फिर वो ईस्वी ना पूछ के विक्रम संवत में पूछ लेता है। तो आप सब जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो यहां से एक कंसेप्ट है, इसको समझिएगा। देखिए, विक्रम संवत और ईस्वी, देखिए सब जगह में आपको दोनों साथ में लिखा नहीं सकता। ईस्वी और विक्रम संवत दोनों एक साथ में तो लिखा नहीं सकते, क्योंकि हमें यहां कल्चर के अंदर बहुत सारी बातें पढ़नी है, हिस्ट्री में बहुत सारी आंकड़े पढ़ने हैं, तो सब जगह तो रहेंगे नहीं। लेकिन यहां पर कुछ बात है, वो देखिए। विक्रम संवत और ईस्वी, आप सब जानते हैं कि विक्रम संवत और ईस्वी में कितना अंतर होता है। याद रखिएगा, 57 वर्षों का। कितना अंतर है? 57 वर्षों का। याद रखिएगा, ईस्वी से आगे चलता है 57 वर्ष। अब जैसे मैंने आपको लिखाया कि बाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ है 1239 ईस्वी में, आपको ईस्वी से विक्रम संवत निकालना हो तो सिंपल सी बात है, विक्रम संवत और ईस्वी में कितना अंतर है? 57 वर्ष। और ईस्वी से विक्रम संवत आगे है कितना? 57 वर्ष। यानी कि ईस्वी से जब विक्रम संवत निकालना होता है तो आप इसमें 57 ऐड कर दीजिए, ठीक है। और यदि विक्रम संवत से ईस्वी निकालना हो तो 57 घटा दीजिए, ठीक है। वैसे आगे आगे जैसे हम पढ़ते रहेंगे तो ये भी चीजें आपके क्लियर होती रहेगी, निश्चित रहिए, ठीक है। तो एक बार तो मैं यहां कोष्टक में लिख देता हूं कि 1239 ईस्वी, और वैसे पूछे तो याद रखिएगा 1296 विक्रम संवत इनका क्या है? जन्म। दूसरी बात, इनकी जन्म स्थली। याद रखिएगा, बाबूजी राठौड़ की जो जन्म स्थली है वो है कोड़ू। कोड़ू या कोड़ू मंड एक ही बात है। ये कोड़ू पहले आप जोधपुर जिले में पढ़ा करते थे, अब आपको यही पढ़ना है फलोदी जिले में, याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल नवीनतम आंकड़ों के तहत पढ़ रहे हैं हम, तो याद रखना है कोल्लू कहां है? फलोदी में, ठीक है, याद रखिएगा। अगली बात है इनके पिताजी का नाम। इनके पिता हैं, उनका नाम है, याद रखिएगा, धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़। इनके माता की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी माता का नाम है वो है आपके कमला दे। माता का नाम क्या है? याद रखिएगा, कमला दे। अगली बात, इनकी पत्नी, तो याद रखिएगा पत्नी का नाम है फुल्लम दे। फुल्लम दे, या फिर बाबूजी प्यार से कहा करते थे सुप्यार दे, ठीक है। अगली बात है इनके गुरु का नाम, ये इंपॉर्टेंट है। बाबूजी राठौड़ के गुरुजी का नाम क्या है? याद रखिएगा, समर्थ भारती। समर्थ भारती, ये इनके क्या है? गुरुजी का नाम, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट।
हाँ, ये लिखिए, ये इनका परिचय। अखिल शर्मा। ओ, ठीक है अखिल शर्मा, हम आपको जरूर जवाब देंगे, ठीक है, सर से बात करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो देखिए बाबूजी राठौड़, जन्म हो गया, जन्म स्थली हो गई। इनके पिताजी का नाम धनदल जी राठौड़, इनकी माताजी का नाम कमला दे, पत्नी का नाम फुल्लम दे या सुप्यार दे, इनके गुरुजी का नाम समर्थ भारती। ये इनका परिचय। अब कुछ और अन्य विशेष बातें हैं, वो भी आप यही लिखिएगा। ये लिख लिया ना। अब अगली लाइन से लिखिएगा, बाबूजी किनके अवतार। चलो अगली लाइन से लिखेंगे, ये तो लिखिए, ये तो हो गया ना सब कुछ। ये तो लिख लिया। आइए आगे। हाँ अरिस, वो जल्दी शुरू हो जाएगी, अभी आपको वो टीम बता देगी, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। ये हो गया आपके इनका जीवन परिचय। अब इनके जीवन से रिलेटेड कुछ और अन्य विशेष बातें हैं, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, बाबूजी राठौड़। बाबूजी राठौड़, देखिए और क्या क्या विशेष बातें हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये तो इनका जीवन परिचय हो गया कि जन्म, जन्म स्थली, पिता, माता, पत्नी और गुरु। अब देखिए, बाबूजी जो राठौड़ हैं ये किनके अवतार माने गए हैं, तो याद रखिएगा लक्ष्मण के। किनके अवतार माने गए हैं, याद रखिएगा लक्ष्मण के। ठीक है। दूसरी बात, इनकी घोड़ी कौन सी है, घोड़ी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा वो है आपके केसर कालवी या केसर कालमी, एक ही बात है, ठीक है, केसर कालमी। ऐसा कहते हैं कि बाबूजी राठौड़ के पास ये घोड़ी है केसर कालवी या केसर कालमी। ये एक महिला है जिसका नाम है देवल चारणी, उसकी घोड़ी है, ठीक है, देवल चारणी नामक महिला की घोड़ी। ऐसा कहते हैं कि बाबूजी जब विवाह करने जा रहे थे, याद रखिएगा, ऐसा कहते हैं कि बाबूजी जब विवाह करने जा रहे थे, सबसे पहले तो विवाह करने जा रहे थे मतलब इनका ससुराल कहां है, याद रखिएगा बाबूजी राठौड़ का जो ससुराल है वो है आपके वर्तमान के अंदर तो वो स्थान पाकिस्तान में है, नाम है अमरकोट। अमरकोट के अंदर सूरजमल सोडा की पुत्री जिसका नाम क्या है, याद रखिएगा फुल्लम दे यानी कि सुप्यार दे। इनसे जब ये विवाह करने जा रहे थे तब इनके पास में अच्छी घोड़ी नहीं थी। तब कहते हैं कि आसपास से जानकारी मिली कि एक महिला है देवल चारणी, इसके पास जो घोड़ी है वो बहुत सुंदर है। तब कहते हैं कि बाबूजी राठौड़ स्वयं इस महिला से ये घोड़ी लेने गए थे, बोला विवाह करने जा रहे हैं तो आपकी घोड़ी चाहिए। इससे पहले क्या है कि बाबूजी के बहनों ही है जिनका नाम है जिंदराव खिंची, वो भी इस महिला से घोड़ी लेने गए थे, लेकिन महिला ने बाबूजी के जो बहनों थे जिंदराव खिंची उनको तो घोड़ी देने से मना कर दिया। लेकिन जब बाबूजी राठौड़ इस महिला के पास घोड़ी लेने आए तो इस महिला ने बाबूजी राठौड़ को
एक वचन के साथ में घोड़ी दे दी कि घोड़ी तो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आपको वचन देना होगा कि यदि मेरे, अब ये चारणी महिला है तो सिंपल सी बात है, गाय वाय रखा करती थी। तो इन्होंने, इस महिला ने कहा कि मेरे ऊपर या फिर मेरे इन गायों पर किसी प्रकार से कोई समस्या आई, कोई दिक्कत हुई, तो आपको तुरंत प्रभाव से मेरी सहायता के लिए आना पड़ेगा, चाहे आप उस समय कहीं पर भी हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो। तो कहते हैं कि पाबूजी ने इस महिला को वचन दिया कि आप मुझे घोड़ी दे दीजिए, मैं आपको वचन देता हूं कि जहां भी होऊंगा, जैसे भी होऊंगा, आप जब मुझे बुलाएंगे तो मैं तुरंत प्रभाव से आऊंगा। कहते हैं कि पाबूजी राठौड़ विवाह के लिए निकल पड़े। इनका जो ससुराल है वो कहां पर है, याद रखिएगा, अमरकोट। अमरकोट कहां है, वर्तमान पाकिस्तान में है। और याद रखिएगा, अमरकोट के अंदर राजा सूरजमल सोडा की पुत्री है। सूरजमल सोडा की पुत्री फुल्लम दे से विवाह करने पहुंचे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, चलिए। इसके अलावा पाबूजी राठौड़ जो हैं, याद रखिएगा, इनके सहयोगियों की जब बात आती है तब 3 नाम आते हैं। एग्जामिनर पूछता है चांदा, डेमा और हरमल निम्न में से किस लोक देवता के सहयोगी हैं, तो याद रखिएगा पाबूजी राठौड़। ठीक है, अगली बात देखिए। अगली बात है पाबूजी राठौड़, इनके उपनाम क्या है, याद रखिएगा। एक तो पाबूजी राठौड़ गोरक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में, गोरक्षक देवता के रूप में। एक याद रखिएगा, पाबूजी को कहा जाता है ऊंटों के देवता, क्योंकि हमारे राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय यदि किसी लोक देवता को है तो याद रखिएगा वो कौन है, पाबूजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, और पाबूजी राठौड़ को याद रखिएगा मेहर कहा जाता है। और ये मेहर कौन कहते हैं, तो याद रखिएगा मुसलमान, मुसलमानों द्वारा इनको मेहर नाम से पूजा जाता है। ठीक है, ये लिखिए एक बार आप। और ये तो हो गया आपका जीवन परिचय। उसके अलावा ये कुछ बातें और ये लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ रवीना, बिल्कुल जरूर। यहाँ गोपालपुरा बाईपास पर है अपनी संस्था कोटिले क्लासेस, जयपुर। ठीक है, आ सकते हैं आप। क्लास जयपुर से। चलिए, लिख लिया। आगे चलूं मैं। एक बार फिर कह रहा हूं, ये इनका पूरा जीवन परिचय था, ये इनसे रिलेटेड कुछ और बात थी। अब हम बात करते हैं कि पाबूजी राठौड़ से संबंधित एक युद्ध है। कौन सा, वो देखिए, एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम है देचू का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ है, देचू का युद्ध।
देचू का युद्ध कब लड़ा गया? याद रखिएगा 1276 ईस्वी में। देचू कहां है? तो याद रखिएगा फलोदी में, वर्तमान। देचू कहां है? वर्तमान फलोदी में, याद रखिएगा। ये देचू का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? याद रखिएगा देचू का जो युद्ध है वो लड़ा गया था आपके पाबूजी वर्सेज जिंदराव खिंची। ये जिंदराव खिंची कौन है? याद रखिएगा ये जाइल के खिंची हैं और पाबूजी के बहनोई हैं। ये पाबूजी के बहनोई कहां के हैं? याद रखिएगा जाइल के खिंची हैं। अब आप कहेंगे सर फिर ये साले बहनोई आपस में क्यों लड़े? देखिए अभी हमने पढ़ा था कि पाबूजी जब विवाह करने जा रहे थे तो चारनी महिला से घोड़ी ली। वही घोड़ी पहले जिंदराव खिंची मांगने गए थे, लेकिन जिंदराव खिंची को मना कर दिया। जब जिंदराव खिंची को पता चला कि उस महिला ने वो घोड़ी मेरे साले यानी पाबूजी को दे दी लेकिन मुझे नहीं दी, इसीलिए कहते हैं कि जिंदराव खिंची जाता है और जो चारनी महिला थी देवल चारनी, उसकी सारी गायें पकड़कर कैद कर लेता है। कहते हैं कि उसी समय ये देवल चारनी जाती है और पाबूजी को कहते हैं कि आप तो यहाँ विवाह कर रहे हैं और आपके जो बहनी है जिंदराव खिंची आपको घोड़ी दी, इसीलिए वो नाराज हो गए और मेरी सारी गायें पकड़कर लेकर चले गए। तब कहते हैं कि उस समय जब पाबूजी फेरे ले रहे थे तब बीच फेरों में ही उड़ गए थे वो वचन निभाने के लिए। आज हम उनको इसीलिए याद करते हैं, वचन के लिए। तो उस समय पाबूजी क्या, याद रखिएगा उस समय पाबूजी फेरे ले रहे थे, इसीलिए पूछा जाता है कि पाबूजी कितने फेरे लेते हुए बीच में से उड़ गए थे? तो 3.5 फेरे। क्यों उड़ गए थे? क्योंकि जिंदराव जो खिंची है वो देवल चारनी की गायें लेकर चला गया और पाबूजी ने उस देवल चारनी को यह वचन दिया था कि आप मुझे अपनी घोड़ी दीजिए, आप जब कहेंगे, जब कभी आप पर कोई दिक्कत होगी मैं तुरंत प्रभाव से आपके साथ चलूंगा। और बस पाबूजी वहां से चल पड़े। कितने फेरे लिए थे? 3.5 फेरे। तो मतलब देचू का युद्ध 1276 में हो रहा है। कहां हो रहा है? फलोदी में। किसके मध्य हो रहा है? तो पाबूजी और जिंदराव खिंची के मध्य। क्यों हो रहा है? कारण क्या है? तो कारण यह है कि जिंदराव खिंची याद रखिएगा जिंदराव खिंची ने देवल चारणी की गायों को पकड़ कर ले गया, इसीलिए ये युद्ध हुआ। और कहते हैं कि बीच फेरों में ही उठकर चले गए थे इस युद्ध में। याद रखिएगा पाबूजी पाबूजी के साथ थे। पाबूजी वे इनके भाई पाबूजी के कौन? बुड्ढो जी। ये दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त हुए। याद रखिएगा पाबूजी की जो पत्नी थी वो सती हुई थी। पाबूजी की पत्नी पाबूजी के पीछे क्या हो गई थी? सती हुई। क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे कि सती क्या होता है, जौहर क्या होता है, केसरिया क्या होता है और साका क्या होता है। ये उतारिए देचू का युद्ध। अब हम ये चर्चा करेंगे कि पाबूजी को आज हम किस रूप में पूजते हैं, क्या क्या इनकी और विशेष बातें हैं, वो सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, ये लिखिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
लिख लिया। अब देखिए एक बार वापस हम पढ़ रहे हैं पाबूजी राठौड़। सबसे पहले हमने पढ़ा इनका जीवन परिचय। देखो, जन्म 1239 ईस्वी के अंदर हुआ था। इनकी जन्म स्थली है कोड़ू। कोड़ू कहाँ है? वर्तमान फलोदी जिले में। पिताजी का नाम है धांधल जी राठौड़, माताजी का नाम है कमला दे, पत्नी का नाम है फुल्लम दे या सुप्यार दे। अब ये पत्नी कहाँ की है? तो पाबूजी का ससुराल कहाँ पर है? वर्तमान पाकिस्तान, अमरकोट। राजा सूरजमल सोडा की पुत्री है, याद रखिएगा कौन? फुल्लम दे। ठीक है। और इनके गुरु का नाम क्या है? समर्थ भारती। फिर ये किनके अवतार माने गए हैं? लक्ष्मण के। इनकी घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। इनका ससुराल ये रहा। इनके सहयोगी कौन है और इनके उपनाम? तो एक तो याद रखना है, गोरक्षक देवता है, ऊंटों के देवता है। एक आपके मेहर के नाम से मुसलमान जो जाति है वो पाबूजी राठौड़ की पूजा करती है। एक आप यहां और लिख लेना, प्लेग रक्षक देवता भी है ये। ठीक है। वर्तमान के अंदर इनको प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। ठीक है। तो ये हो गई 4 बातें, एक ही आप लिखना। ठीक है। इसके बाद में फिर हमने पढ़ा एक युद्ध हुआ, कौन सा? देचू का युद्ध। देचू कहां है? फलोदी में। किन किन के मध्य हुआ? पाबूजी और जिंदराव खिंची। ये जिंदराव खिंची कौन है? तो याद रखिएगा पाबूजी का बहनोई है। और ये कहां के हैं? जायल। जायल क्षेत्र कहां पर है? याद रखिएगा नागौर जिले में। कहां पर है? नागौर जिला। और क्यों हुआ तो चर्चा हमने कर ली। और इसी युद्ध में पाबूजी और इनके भाई बूढ़ो जी वीर गति को प्राप्त हो गए। पाबूजी की जो पत्नी है वो इनके पीछे क्या हो गई थी? सती। ये तो पाबूजी और उनके जीवित रहते हुए की बातें हैं। आज वर्तमान के अंदर पाबूजी की आराधना के लिए हम क्या क्या करते हैं और क्या विशेष बातें हैं, आइए उनको पढ़ते हैं। पाबूजी राठौड़। देखिए और क्या क्या विशेष बातें हैं उनके बारे में। देखिए, सबसे पहली बात, पाबूजी प्रतीक चिन्ह। आज पाबूजी के प्रतीक चिन्ह की हम बात करते हैं तो क्या है प्रतीक चिन्ह? अब आप ये चित्र देख के स्वयं समझिए क्या हो सकता है प्रतीक चिन्ह। तो आप कहेंगे सर भालाधारी अश्वारोही, यानी कि हाथ में भाला है और घोड़ी पर सवार है, और बाईं ओर झुकी हुई क्या है? ये देखो पाग। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। तो प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या लिखेंगे? आप कहेंगे सर भालाधारी अश्वारोही, हाथ में भाला लिए हुए और घोड़ी पर सवार है, याद रखिएगा। इसके अलावा बाईं ओर झुकी हुई पाग यानी कि पगड़ी। बाईं ओर झुकी हुई पाग। पाग का मतलब समझ गए ना? पगड़ी। ये देखिए ये है इनका प्रतीक चिन्ह। तो आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि राजस्थान के वह प्रसिद्ध लोक देवता जो भालाधारी अश्वारोही है या बाईं ओर झुकी हुई पाग जिनके प्रतीक चिन्ह है, कौन से लोक देवता है? याद रखना है पाबूजी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात याद रखिएगा, आज यदि आप जाएंगे तो इनका प्रमुख मंदिर कौन सा है पाबूजी का? तो आप कहेंगे सर पाबूजी का जो प्रमुख मंदिर, जो मुख्य मंदिर है वो है कोड़ू में। और कोड़ू कहां पर है? याद रखिएगा फलोदी में। ये इनका क्या है? याद रखिएगा प्रमुख मंदिर। ठीक है, इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे सर पाबूजी का मेला कब भरता है? तो याद रखिएगा चैत्र अमावस्या को। मेला कब भरता है? याद रखिएगा चैत्र अमावस्या को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बातें याद रखनी है आपको। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा पाबूजी राठौड़, याद रखिएगा इन्होंने 3.5 फेरे लिए थे। 3.5 फेरे लिए विवाह के समय। 3.5 फेरे लिए। एक याद रखिएगा राज्य में यानी कि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। ऊंट लाने का श्रेय
याद रखिएगा, ऊंट लाने का श्रेय। हाँ, ठीक है। अब आपको पूछा जाए इनके प्रमुख अनुयायी कौन होते हैं। प्रमुख अनुयायी यानी कि प्रमुख भक्त। वैसे तो देखिए सारे ही होते हैं, लेकिन कुछ विशेष बातें होती, जैसे पाबूजी राठौड़ को मानने वाले प्रमुख जैसे राय का, या इन्हीं को बोलते हैं रेबारी या फिर देवासी, क्योंकि ये ऊंट पालक जाती है और ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, पाबूजी को, याद रखेगा। दूसरी है आपके नायक जाति, क्योंकि पाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं नायक जाति के भोपे, अभी हम पढ़ेंगे। और तीसरी है चारण और राठौड़, राठौड़ तो स्वयं है, और ये सारे सारे प्रमुख रूप से इनके क्या है, अनुयायी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा अगली बात, ये तो हो गए प्रतीक चिन्ह हो गया, प्रमुख मंदिर हो गया, इनका मेला हो गया, और ये दो कुछ स्पेशल बातें, ये प्रमुख हो गए आपके अनुयायी। और इसके अलावा याद रखिएगा, देखिए पाबूजी की आराधना में प्रमुख नृत्य कौन सा, प्रमुख नृत्य तो याद रखिएगा वो होता है थाली नृत्य। ठीक है, याद रखिएगा पाबूजी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य। यानी कि उंगली पर तेज गति से थाली घुमाते हैं ना, ये है वो थाली नृत्य। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये लिखिए, फिर हम कुछ और बातें लिखते हैं पाबूजी से संबंधित। ठीक है, ये लिखिए एक बार। एक है आपके पाबूजी की फड़, क्या है, पाबूजी की फड़। फड़ क्या होता है, तो याद रखिएगा किसी कपड़े या पर्दे पर किसी महापुरुष, किसी लोक देवता या फिर ऐतिहासिक घटना का चित्रांकन करना क्या कहलाता है, फड़। तो पाबूजी की फड़, याद रखिएगा ये राज्य की सबसे प्रसिद्ध फड़ है। याद रखिएगा पाबूजी की फड़ यानी कि राज्य की सबसे प्रसिद्ध फड़ है, याद रखिएगा पाबूजी की फड़। याद रखिएगा ये जो पाबूजी की फड़ है, इसका वाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा नायक जाति के भोपों द्वारा। रखेगा नायक जाति के भोपों द्वारा। अच्छा, इसका वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र यूज लेते हैं, तो याद रखिएगा रावण हत्ता, रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र हम क्या करते हैं, इसमें प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा ऊंट बीमार होने पर, ऊंट बीमार होने पर
पाबू जी की पूजा की जाती है, याद रखिएगा, पाबू जी की पूजा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और एक याद रखिएगा, पाबू जी से संबंधित ग्रंथ है जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पाबू प्रकाश। और ये जो पाबू प्रकाश हैं, इस पाबू प्रकाश के जो लेखक हैं उनका नाम है आसिया मोड़ जी, याद रखिएगा। क्या नाम है? आसिया मोड़ जी। इंपॉर्टेंट, ये पाबू जी से संबंधित क्या है? ग्रंथ है, याद रखिएगा। बस ये उतार लीजिए और पाबू जी की बातें कंप्लीट उतारिए। लिख लिया? अब देखिए, वापस समझ लीजिए संपूर्ण बातें। हम पढ़ रहे हैं लोक देवता। लोक देवता में सबसे पहले हमने पढ़ना शुरू किया है पंचपीर। पंचपीर से तात्पर्य क्या है? वह लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं, वो क्या कहलाए थे? पंचपीर। कौन कौन से ऐसे 5 लोक देवता है जो पंचपीर में है? पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया महाजी और कौन? गोगा जी। जिसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा है पाबू जी राठौड़ को। सबसे पहले हमने इनका जीवन परिचय पढ़ा कि पाबू जी राठौड़ का जन्म कब हुआ है, तो 1239 ईस्वी में। कहां पर हुआ है, तो याद रखिएगा कोड़ू या कोड़ू मंड बोलते हैं, एक ही बात है। पिताजी का नाम है धांधल जी राठौड़ और माताजी का नाम है कमला दे। इनकी पत्नी का नाम है फुल्लम दे या सुप्यार दे। इनके गुरु का नाम है समर्थ भारती। डायरेक्ट क्वेश्चन आए, पाबूजी राठौड़ का संबंध किस वंश से है? याद रखिएगा राठौड़ वंश से। फिर हमने पढ़ा पाबूजी किसके अवतार माने गए हैं? याद रखिएगा लक्ष्मण के। इनकी घोड़ी का नाम क्या है? तो केसर कालवी। ये घोड़ी है वो देवल चारनी नामक महिला की थी। इनका ससुराल पाकिस्तान अमरकोट में है। इनके सहयोगी कौन थे? तो याद रखिएगा चांदा, डेमा और हरमल। इनको आज हम वर्तमान के रूप में गोरक्षक देवता यानी कि गायों की रक्षा के लिए, ऊंटों के देवता, क्योंकि सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। ठीक है। और मुसलमान जो जाति है वो इनको मेहर के नाम से पूछती है और इनको क्या बोलते हैं? याद रखिएगा प्लेग रक्षक देवता। ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा एक युद्ध, देचू का युद्ध। देचू का युद्ध 1276 में कहा हुआ था? फलोदी के अंदर। किन किन के मध्य हुआ? तो पाबूजी और जिंदराव खिंची के मध्य। जिंदराव खिंची कौन है? तो पाबूजी के बहनोई। कहाँ के हैं ये जिंदराव खिंची? तो ये जायल के खिंची हैं। जायल स्थान है नागौर में। क्यों हो रहा है इनके मध्य? क्योंकि पाबूजी ने देवली चारणी को यह वचन दिया था कि आप मुझे मतलब विवाह के अवसर पर घोड़ी दीजिए, आप पर यदि कोई मुसीबत आएगी तो मैं आपके काम आऊंगा। तभी कहते हैं कि यही जिंदराव खिंची उसी महिला की गायें पकड़ कर ले जाता है। इसीलिए गायों की रक्षा करते हुए और अपने वचन को निभाने के लिए पाबूजी बीच फेरों में उठकर चले आते हैं। 3.5 फेरे लिए थे और जिंदराव खिंची से लड़ते हुए पाबूजी और इनके भाई बूढ़ो जी दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनकी पत्नी सती होती है। फिर हमने पढ़ा कि आज इनके प्रतीक चिन्ह क्या है? तो भालाधारी अश्वारोही, यानी कि हाथ में भाला लिए हुए हैं और घोड़ी पर सवार हैं। बाई और झुकी हुई क्या है? पाग। इनका प्रमुख मंदिर कोड़ू या कोड़ू मंड फलोदी में है। मेला भरता है चैत्र अमावस्या को। 3.5 फेरे लिए हमने चर्चा की। राज्य में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इनके प्रमुख अनुयायी कौन हैं? तो रायका, रेबारी, देवासी, नायक जाति या फिर चारणी या फिर राठौड़।
इनका प्रमुख नृत्य कौन सा है? पाबूजी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? याद रखिएगा, थाली नृत्य। इसके अलावा पवाड़े पाबूजी की लोक गाथा है। पाबूजी की फड़ राज्य की सबसे प्रसिद्ध फड़ है। पाबूजी की फड़ का वाचन नायक जाति के भोपों द्वारा होता है। प्रमुख जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? रावण हत्था। और ऊंट के बीमार होने पर रेबारी, रायका या फिर देवासी किनकी पूजा करते हैं? तो याद रखिएगा, पाबूजी की। और फिर हमने लिखा है पाबूजी से संबंधित ग्रंथ है आपके सामने कौन सा? पाबू प्रकाश, जिसके लेखक हैं आसिया मोड़ जी। ठीक है, लिख लिया सभी ने? लिख लिया? चलिए, तो यहां पर एक बात आप और लिखना है, ये आज आपके लिए गृह कार्य है। एक रचना है पाबूजीरी वात, इसके लेखक कौन थे? ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। कल आते ही इसी क्वेश्चन से इस सेशन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए, तो उतार लिया आप सभी ने, वापस रिवीजन करना है, नोट्स बनाने हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।